अभी हम सब अनुपात समानुपात समझ रहे हैं, उसे मैं टाइप बाय टाइप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे वीडियो में मैंने टाइप 1 बेसिक ग्राफिक बताया। आज मैं आपको टाइप 2 का बेसिक ग्राफिक कुछ बताने जा रहा हूँ। बेसिक ग्राफिक मतलब चैप्टर का कुछ बेसिक होता है जो आपको कहीं भी मिल जाए चलते हुए, उससे बता दें। अगर आपके पास दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बताएं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई सा भी रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस की भर्ती, कोई सा भी तैयारी करो तो इस तरह का क्वेश्चन आना जायज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हमारे पास A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 4:5 हो तो ABC का अनुपात बताएं, क्या आएगा। अब कुछ लोग समझ रहे हो कि मैं कितना छोटा से स्टार्ट किया हूँ वीडियो, बेसिक। हमारे गुरुजी कहा करते थे, तुम जितना नीचे से चलोगे उतना ही ऊपर जाओगे। उसी आधार को मैं याद मानकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको जितना नीचे से समझाने की कोशिश करूंगा आप उतना अच्छी तरह से समझते जाइएगा। मैं आपको डायरेक्ट अनुपात समानुपात का टाइप 5 बता दूंगा। टाइप अगर मैं 5 बता दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टाइप 4 तक मैंने आपको बताया ही नहीं, और टाइप 4 में क्या हुआ आपको पता ही नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को बोल दे कि छत पर डायरेक्ट चले जाओ तो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि उसे सीढ़ी मालूम ही नहीं है। अगर वो एक सीढ़ी पर उसे चढ़ा दो तो धीरे धीरे वो छत पर चला जाएगा। उसी प्रकार हमारा अनुपात समानुपात टाइप है। हम बेसिक बाय बेसिक, टाइप बाय टाइप चलेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को देखने में एक भी वीडियो चूक जाते हैं तो आप नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो में हर एक टाइप एक ऊपर चढ़ने की सीढ़ी की तरह है। अगर एक वीडियो छूटा तो एक सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाइएगा, तो दूसरे सीढ़ी पर आप नहीं चढ़ पा सकते। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें। हर एक वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो अंकगणित का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आपको अनुपात समानुपात है। ये अगर आप समझ गए तो अंक गणित के आगे जितने भी अध्याय आएंगे उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं जब पढ़ा करता था तो ये अनुपात समानुपात अध्याय पढ़ने में समझने में मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने में मैंने ये समझा जाके, क्योंकि उस समय ज़्यादा पढ़ना ही पड़ता था तो पढ़ा। लेकिन पूरी किताब खत्म करने में 1 साल का मतलब 12 महीने का टाइम दिए थे सर। 12 महीने का, जिसमें से लगभग अंकगणित में 14 से 15 अध्याय होंगे अनुमानता। तो समझ लिए 12 महीने में खत्म करना था, तो 6 महीने अनुपात समानुपात में ही चले गए। तो हम लोग सोच रहे थे 6 महीना समानुपात अनुपात में चला गया तो आगे के मैं 6 महीनों में बाद 14 चैप्टर कैसे खत्म होगा। वो ऐसा हुआ कि 12 महीने की जरूरत ही ना पड़ी, 11वें महीने में ही 14 चैप्टर पूरी समाप्त। कहने का मतलब यह हुआ कि अनुपात समानुपात ही मेन है। अगर इसे जो समझ गए आगे चैप्टर आप फटाफट समझते चले जाइएगा आसानी से। इसीलिए आपको ये चैप्टर को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आगे की मैं जितने भी अध्याय पढ़ाऊंगा, जैसे मिश्रण हो गए, साझा हो गए, आयु संबंधित प्रश्न हो गए, एवरेज हो गए, तो ये सब का हम निचोड़ अनुपात समानुपात पर ही लाएंगे। उस सब को हल करेंगे हम यही नियम से, इसके नियम से। और अगर आप ये नियम
ये चैप्टर पढ़ना चूक गए तो आगे आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे वीडियो को शुरू से देखें और समझें। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया A/B बराबर 2:3 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो ABC का अनुपात ज्ञात है। कैसे निकालेंगे आप? इसको बस आसानी से कुछ भी नहीं करना है, ना सूत्र की जरूरत, सूत्र है लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये बिना सूत्र का अपने दिमाग से हल करेंगे। इसको कुछ भी नहीं, आसानी से लिखेंगे। जो लिखा हुआ क्वेश्चन में उसको यहाँ लिख देंगे A/B बराबर 2:3, उसके नीचे यहाँ लिख देंगे B/C बराबर 4:5। ये हम लिख दिए और ऐसा सर्कल यहाँ खींच देंगे। इसी को हल करना है हमें। अब इसको हल करना आसान है, आपको लग रहा होगा क्या लिख दिए। अब देखिए भाग 1 भाग 2 में कुछ समानता दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ अंतर, जो कुछ शब्द हो जो दोनों में मिलता हो। नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो एक सिर्फ मिलता समझ में आ रहा है। ये बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। कहने का मतलब बी टेली कर रहा है। अब बी टेली कर रहा है तो इसका मतलब ये बीच में आएगा। टेली मतलब बीच में। तो यहाँ पर संख्या निकाल लेगा तो A/B/C। अब ये निकाल रहा है। अब ये बीच टेली कर गया तो 4 और 3 टेली हो जाएगा ना आसानी से। 4 और 3 टेली हो गया। जब ये टेली हो गया तो 4×12 हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बी टेली हो रहा था तो 4×B बराबर 12 आ गया। तो बच गया क्या? ये 4 को इससे गुना कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो A बराबर 8 हो गया। 5 को इससे गुना कर देंगे 3 से, तो 5×5 = 15 हो गया। इस प्रकार आसानी से निकल गया। A बराबर 8, B बराबर 15, B बराबर 12, C बराबर 15। इस प्रकार ABC का रेशियो आसानी से निकल गया। करना कुछ भी नहीं था, क्या किए? देखिए दोनों टेली करा, दोनों टेली किए। नीचे को ऊपर से गुना कर दिए और इसको इससे गुना कर दिए और इसको इससे गुना कर दिए, हो गया। मतलब 4 को 2 से गुना किए तो 8 आ गया, और 4 को 3 से गुना किया तो 12 आ गया, और 5 को 3 से गुना किए तो 15 आ गया। ये इतना आसान तरीका। आगे समझे पूरी तरह से आसानी से निकल गया। इस तरह से हम A/B मतलब ABC का अनुपात निकल गया। क्वेश्चन में पूछ दिया, तो अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे। देखिए क्या ये क्वेश्चन में तो चल गया। यहाँ तो बोला जाता है ABC को निकालने के लिए। अगर हमें बोल देगा A और B का निकालें, A और B का सिर्फ निकालें। अब बोल देगा A और D का निकालें, और बोल देगा A और C का निकालें, अब बोल देगा D और C का निकालें। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में हर बार में ABC तीनों का निकालने के लिए बोला जाए। कभी AB का बोल दे निकालने के लिए, कभी CD का बोल दे निकालने के लिए, कभी AC का बोल दे निकालने के लिए, कभी DC का बोल दे। DC का निकालने के लिए वो मैं आगे बताऊंगा कि इसमें D नहीं है, इसमें सिर्फ 3 ही ABC है, तो C का DC निकालने भी आएगा तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। यहाँ निकालने के लिए बोल दे तो इसको भी रहने देते हैं। यहाँ 3 समझते हैं, D भी नहीं है यहाँ, तो इसीलिए हम इसको ABC, इसको हम C, इसको हम D, कहने का मतलब क्या हुआ BC। हाँ, इसको BC कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। BC अब समझ में आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसके लिए सॉरी। अब यहाँ समझेंगे। अब इतना देख कर घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा था कि ABC निकालना तो आसानी से निकाल दिए, अब AB और BC और AC निकालने बोले तो कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे वो तब वैसे इसको भी कर देंगे। वैसे पहले तो किसी को निकालने के लिए सबसे पहले हमको ABC का निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ABC का जब तक निकलेगा उसके बाद आसानी इसको लिख देंगे, हो गया खत्म। अब ABC का निकाल लेते हैं।
अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो उसे ही करेंगे जैसे पहले किए थे। ये दोनों टेली कर रहा है तो टेली कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। क्योंकि ए किसी का भी निकालना हो तो हमको पहले ए बी सी का निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताया ए बी सी को निकालने के लिए। तो ये भी इसमें टेली कर रहा है तो इसको टेली कर लेंगे। तो 4 × 12, 4 दूनी 8 और 5 × 15, तो ये अनुपात है। तो क्या ये तीनों में आपको ये सब आंसर दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। ए भी बोल रहा है तो ए भी बोल रहा है तो ये दोनों लिख देंगे। 8:12 हो गया आंसर। करना क्या है अब बीसी बोल रहा है तो बीसी बोल रहा है तो 12:15 कर देंगे। 12:15 कर देंगे, हो गया। और एसी बोल रहा है तो एसी बोल रहा है तो इसको कर देंगे 8:15। निकल गया ना। हमको निकालने की क्या जरूरत थी? हम तो सिर्फ ए बी सी का निकाले, बाकी सब तो इसी में दिया हुआ था। इसको घबराने की जरूरत नहीं। और एक बात चीज ध्यान देने के लिए, अगर आपका कभी बोल दे कि इसमें ये गलत है, ये आंसर नहीं है, इतना छोड़ देगा तो आंसर नहीं है। अभी चलिए, क्योंकि अगर कहा गया है रेशियो में, अगर रेशियो कटे उसे काट देना चाहिए। इस प्रकार 8:12 है, यहाँ नहीं काट सकते क्योंकि 3 रेशियो एक संख्या से नहीं कटेगा। 8, 12, 15 किसी संख्या से नहीं कटेगा। अगर 2 से काटते हैं 6 दूनी 8 और 6 दूनी 12, लेकिन 2 से ये नहीं कर रहा है। और 3 से काटते हैं 4 × 12, 5 × 15, लेकिन ये नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नहीं काट सकते। इसको हम इतना ही रहना देते हैं। और यहाँ देखिए कटेगा, इसको काट के छोटा करें, क्योंकि अगर आपके 4 ऑप्शन में हो सकता है ये ऑप्शन ना रहे, ये ऑप्शन ना रहे तो आप सोचेगा क्या हम तो निकाले, इतना है ही नहीं, क्या करेंगे, टाइम लॉस हो गया। तो इसको काट के छोटा करके ले लीजिएगा। 4 दूना 8 और 6 दूना 12 और 2 दूना 4 और 2 3। आपका ऑप्शन में 2:3 रहेगा दिया हुआ, तो है ना, उतना ही हुआ ना। कहने का मतलब ये रेशियो काट के आपको दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आसानी से, अगर रेशियो कहता है अगर रेशियो कटे तो उसे काट देना चाहिए। ये भी आपको कटने वाला है। 4 × 12, 5 × 15, इस प्रकार से 4:3 हो गया आंसर। ये नहीं कटेगा, इसका आंसर यही रहेगा। इस प्रकार से हम समझ गए ना। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। अब इसमें दिया हुआ ए बी बी सी, इतना ही दिया हुआ। अगले क्वेश्चन में हम आपके सामने आएगा ए बी बी सी सी डी, 4 टाइप में चलेंगे। वो भी आसान है, घबराने की जरूरत नहीं, वो भी आसानी से बन जाएगा। अरे इसको मैं चालू ही नहीं किया।